भी लोग सुज़लॉन के रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर देखने को आ रही है। उसके साथ में एक चीज़ है वो अपन को निकल कर के आ रही है, वह है डिविडेंड। ठीक है, सुज़लॉन का प्लान हो रहा है कि भाई इसका डिविडेंड भी आने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन लोग पूरी खबर देखते हैं, सारी चीज़ें अपन लोग बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव है और दूसरी तरफ इंडिया में बिजली की रिकॉर्ड डिमांड, और इसी के बीच में सुज़लॉन एनर्जी देने जा रही है एक ऐसा Q4 का रिज़ल्ट जो कि पूरे रिन्यूएबल सेक्टर का मूड जो है ना बदल सकता है। ठीक है, रेवेन्यू जो है सबसे पहले तो 38% की जंप मिलने वाली और एबिटा की 53% की ग्रोथ और 6000 मेगावाट से ज़्यादा की ऑर्डर बुक। बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे शॉकिंग बात कि कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज को मिल सकता है। ठीक है, ऊपर से सुज़लॉन ने यूरोपियन यूनियन में भी अपने ऑर्डर लेना चालू कर दिए। अब देखो, क्या सुज़लॉन इस बार फिर से मल्टी बैगर बनने की तैयारी कर रहा है, या फिर मार्केट में देखो यार, बहुत सारी उम्मीद मार्केट ने लगा करके रखी है इससे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन लोग इस चीज़ को समझेंगे। सुज़लॉन का Q4 रिजल्ट होगा, इसका डिविडेंड की जो खबर आ रही है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, फ्यूचर की ग्रोथ और तो और हिडन रिस्क जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ऑलराइट, तो आप लोग दोस्तों मेरे को जानते हो, अगर आप चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। देखो, इंडिया सबसे ज़्यादा चर्चा जो है ना इस टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हो रही है इंडिया की। ठीक है, कभी कर्जे से नीचे दब चुकी है ये वाली कंपनी, आज फिर से इसने कमबैक की अपनी स्टोरी खुद लिखी है। ठीक है, और तो और मार्केट में एक्साइटमेंट सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की वजह से नहीं है, बल्कि आने वाले फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। Q4 का जो रिज़ल्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें बड़ी होने वाली हैं ये अपन देखते हैं। अब देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुज़लॉन का Q4 FY26 की रेवेन्यू है जो लगभग 38%, 38% तक बढ़ सकती है। यानी कि कंपनी करीब करीब 5250 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना वहाँ पर दिखा सकती है। अब सवाल ये है कि इतनी ग्रोथ आई कहाँ से? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूशन। कंपनी ने क्वार्टर के दौरान लगभग 820 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको एग्जीक्यूट किया है। और यही नहीं है भाई, सेल्स की ग्रोथ है ना, सेल्स की ग्रोथ में भी सबसे बड़ा रीज़न इसका माना जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के उसके अलावा इबिटा का जो ग्रोथ है, इबिटा का ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए? देखो यार, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफ़ी नहीं होता है। असली गेम जो होता है ना, असली गेम होता है मुनाफा, प्रॉफिट के मार्जिन का, है कि नहीं? तो एक्सपर्ट्स के अनुसार सुज़लॉन का जो इबिटा है ना लगभग 53% तक जंप कर सकता है। ठीक है, मैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर ही बता रहा हूँ। और तो और इबिटा का जो मार्जिन है करीब 20% रहने की उम्मीद है। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही एक्चुअल डेटा पता चलेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो अगर कंपनी ज़्यादा सेल्स कर रही है लेकिन प्रॉफिट उसका बच रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ जो है ना वो फेक हो सकती है, ठीक है। लेकिन सुज़लॉन ने अभी रेवेन्यू और ऑपरेशनल प्रॉफिट दोनों अपने इंप्रूव हो रहे हैं, इसके रेवेन्यू और ऑपरेशनल प्रॉफिट दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब सबसे डेंजरस पॉइंट 6000 मेगावाट की जो ऑर्डर बुक है ना, यहाँ पर आता है वो पॉइंट जिसने, जैसे आप कह रहे हो ना, स्मार्ट इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सुज़लॉन का जो करंट ऑर्डर बुक है ना, करंट ऑर्डर बुक लगभग 6011 मेगावाट तक पहुँच चुका है। इसका मतलब आने वाले समय में कंपनी के पास पहले से ही ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, कंपनी के पास कमी नहीं है कि भाई उसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये ना फ्यूचर की रेवेन्यू जो है विजिबल हो रही है यहाँ से। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। कंपनी जो है अगले क्वार्टर की जो अर्निंग है ना उसकी पाइपलाइन पहले से तैयार कर रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस में सुज़लॉन को बड़ा फ़ायदा कैसे मिलेगा, ठीक है, ये समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है, मिडिल ईस्ट का जो, यानी कि वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल इशू टेंशन्स बने हुए हैं, ठीक है, और वो बढ़ते जा रहे हैं। जब भी ग्लोबल ऑयल की सप्लाई चेन वो जो डिसरप्ट होगी, उसके अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स क्या है? ठीक है, वो है सुज़लॉन, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और ये सब तेज़ी से मूव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इंडिया ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे एग्रेसिवली फोकस कर रहा है।
ठीक है, मोदी जी का विज़न है भाई एग्रेसिव फोकस होगा। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंट्रीज़ ना सोलार और विंड एनर्जी, ठीक है, दोनों का एडाप्टेशन को तेज़ी से करेगी और दोनों ही में सुजलॉन के कदम है। ऑलराइट, सुजलॉन जैसी कंपनी विंड एनर्जी में तो भाई देखो सबसे दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की विंड एनर्जी में, और अब ये सोलार सेक्टर में भी घुस चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। अब एक बार इमेजिन करके देखो, दो दुकानदार हैं, पहला सिर्फ पेट्रोल बेचता है और दूसरा सोलार पैनल और विंड टर्बाइन्स। अब अगर ऑयल क्राइसिस आ जाएगा तो किसका बिजनेस में अचानक से डिमांड एक्सप्लोड हो जाएगी और किसके में ठप पड़ जाएगा। एग्जैक्टली यही रीज़न है कि एक्सपर्ट्स जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को फ्यूचर में बेनिफिशियरी मान रहे हैं, ठीक है, और आपको भी ये चीज़ मान करके चलना चाहिए। देखो डिविडेंड की जो खबर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और मार्केट्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये संकेत दे रही है कि भाई सुजलॉन एनर्जी इस साल डिविडेंड देने की प्लानिंग कर सकती है, ठीक है। 2008 से इसने अभी तक हालांकि डिविडेंड दिए नहीं है और ये ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सिग्नल होता है, ठीक है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी सर्वाइवल मोड से निकल करके डिविडेंड देना शुरू करती है, सर्वाइवल मोड से निकल करके डिविडेंड देना शुरू करती है, वो फाइनेंशियली स्टेबल मानी जाती है और मार्केट में संकेत पहुंचता है कि हाँ भाई ये कंपनी तो अब डिविडेंड देना चालू कर रही है, ठीक है, यानी कि इतना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि डिविडेंड का अमाउंट छोटा होगा लेकिन मैसेज बहुत बड़ा होता है इसका, ठीक है। तो 10 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का ये डिविडेंड दे सकती है ना। तो आपको समझना ये है कि सिर्फ एक्साइटमेंट के बहाने मतलब डेंजरस हो जाती है अगर आप लोग बिना रिस्क को देख के करोगे, है ना। तो रिस्क बहुत कुछ मौजूद है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखो स्टॉक पहले ही काफ़ी भाग चुका है ना, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरा था, कंसोलिडेशन टाइम इसका लगभग पूरा हो चुका है, अब ये फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रैली इसने अभी पहले दिया था, अब ये फिर से अपनी नई स्ट्रॉन्ग रैली देना स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। हालांकि इसको 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर रिजल्ट की मार्केट की एक्सपेक्टेशन कमज़ोर आए, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कमज़ोर हुए तो भाई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। उससे हो सकता है 1 से 2 महीना और एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। एग्जीक्यूशन में कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, जैसे कि कंपनी को अभी भी यूरोप में अपना पूरा प्लांट सेटअप करना है, स्टार्ट करना है अपना ऑपरेशन, तो उसमें थोड़ा सा नए चैलेंजेस है इसके सामने। एक्सपर्ट्स ने भी ये चीज़ कही है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिलीवरीज और इंस्टीट्यूशनल जो गैप हो गया वो चीज़ें देखने को मिली है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन इम्प्रूव नहीं कर पाई तो फ्यूचर की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है, ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है, यानी कि कम ग्रोथ हो सकती है लेकिन ग्रोथ तो फिर भी होगी। सुजलॉन का जो शेयर है लगभग 52 से 53% की रेंज के आसपास अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाकर के भी चेकआउट कर लेना। 52 वीक हाई लगभग 74% तक इसका गया था एंड उसके ऊपर के जो आप टारगेट देखोगे तो वो 80 रुपीज़ के अराउंड था, ठीक है। वॉलेटिलिटी अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसमें ब्लाइंडली फोमो में आकर के एंट्री आपको जो अगर आप लोगे ना तो वो डेंजरस हो सकता है, तो उसको देख करके लेना है। लॉन्ग टर्म की पिक्चर इसमें क्या कहती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सबसे बड़ा सवाल है ये चीज़ कि क्या सुजलॉन लॉन्ग टर्म में विनर बन सकता है। देखो यार एक चीज़ आप लोग देखो, इंडिया एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट टारगेट्स बहुत बड़े हैं, गवर्नमेंट के टारगेट्स, पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और क्लाइमेट का प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले कुछ सालों में सुजलॉन का स्टॉक 2000 तक पहुंच जाए तो, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लेकिन ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर सुजलॉन एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर लेती है तो आने वाले साल में कंपनी के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ओवरऑल पिक्चर ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है, मैसिव ऑर्डर बुक मौजूद है। उसके बाद हो गया रिन्यूएबल सेक्टर में जो है ग्लोबल क्राइसिस सपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल के जो कंडीशन है वो सपोर्ट कर रही है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, ठीक है। लेकिन साथ में
साथ में वैल्यूएशन का जो रिस्क है वो थोड़ा सा मौजूद है यहाँ पर, एग्जीक्यूशन का रिस्क मौजूद है, थोड़ा सा मार्केट की वॉलेटिलिटी मौजूद है। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों, इन चीज़ों को इग्नोर करना ही नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट और रिस्क दोनों को ना बैलेंस करके चलते हैं, दोनों को बैलेंस करके अपना डिसीजन लेते हैं, तो आपको भी इनको बैलेंस करके चलना है। ऑलराइट, तो दोस्तों आपके हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी फ्यूचर की रेन्यूएबल जाइंट बन सकती है या नहीं? आपने इसको लिया है कि नहीं, और लिया है तो कितने भाव पे लिया है, ये चीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या तो अगर मार्केट ने लगा रखी है, आपके हिसाब से क्या है वो भी चीज़ ज़रूर बताना। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो ज़्यादा सोचो मत, सब्सक्राइब कर लो कि रोज़ मैं आपके लिए काम की वीडियोस लेकर के आता ही रहता हूँ। ज़्यादा सोचो मत, सीधा सब्सक्राइब करो। अपन मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।